तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सबका नॉलेज, जिसमें मैं आपको आज मैथ के लेक्चर 5 में ले जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 से सॉल्व कराना शुरू करूंगा। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि इसमें करना क्या है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाई आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए, इसको प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन हमको गिवन है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब कि रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको लिखेंगे कैसे? मान लीजिए कि हमको सेट ए जो गिवन है उसमें लाइब्रेरी में बस 3 ही बुक है। मान लीजिए ऐसे लेने का तो आप बहुत ज़्यादा लिखिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा कंडीशन लिखने में फिर आपका पूरा पेज भर जाएगा। मान लीजिए लाइब्रेरी में 3 बुक है जिसमें सेम नंबर ऑफ पेज है। तीनों बुक में पेज का जो नंबर है, मतलब तीनों बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अब जो आपको रिलेशन गिवन है वो लिखिए एक्स वाई such that x and y have same number of pages। अब जब तीनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो रिलेशन आपको कैसे लिखा जाता है? जैसे ए अगर एक्स वाई जेड है तो रिलेशन आप ऐसे लिखिएगा एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। इसका मतलब कि x का तीनों के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, x के साथ भी, y के साथ भी, z के साथ भी। फिर आपका y का भी तीनों के साथ बनेगा। तो देखिए आपका रिलेशन जो है ये हो गया। मैं आपको ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि लाइब्रेरी में बस 3 ही बुक है और वो भी सेम नंबर ऑफ पेजेस वाला है। तो देखिए अब हम लोग चेक करेंगे डायरेक्ट कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो मैं ऊपर से क्वेश्चन मिटा देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव की तरफ। ये जो रिलेशन बना हुआ है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो देखिए एक्स एक्स भी इसमें प्रेजेंट है, वाई वाई भी प्रेजेंट है और जेड जेड भी प्रेजेंट है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब जो है सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। जैसे एक्स वाई प्रेजेंट है अगर रिलेशन में, तो वाई एक्स भी जो है वो भी प्रेजेंट है रिलेशन में। ऐसे सब एलिमेंट्स का देख लीजिए, एक्स जेड है तो जेड एक्स भी है, जेड वाई है तो वाई जेड भी है, सब एलिमेंट्स के लिए प्रेजेंट है। तो आप लोगों को चेक कर लीजिएगा, मैं एक को लेके लिख दे रहा हूँ। अब जैसे सिमेट्री का आपका चेक हो गया, तो अब हम लोग चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ट्रांजिटिव जो है, जैसे एक्स वाई प्रेजेंट है रिलेशन में एंड वाई जेड रिलेशन में प्रेजेंट है, तो एक्स जेड जो है वो भी रिलेशन में प्रेजेंट है। देखिए ट्रांजिटिव का मैंने आपको क्या कंडीशन बनाया था, ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। तो देखिए सब एलिमेंट्स के लिए आप चेक कीजिएगा, सब एलिमेंट्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो सो इट इज ट्रांजिटिव, ऐसे आप लोग लिखिएगा और अंतिम में एक लाइन लिख दीजिएगा रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव
symmetric and transitive also, so it is an equivalence relation. तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट आपको दिया है और रिलेशन भी दिया है, प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, सेट जो दिया है वो लिख लेते हैं। जो सेट है वो लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो आपको रिलेशन गिवन है वो लिख लेंगे। इसमें आपको कंडीशन क्या बोला है, ए और बी का जो मोड होगा, ए माइनस बी का जो मोड होगा वो इवन होना चाहिए। ए माइनस बी का मोड, मोड का मतलब होता है अगर ए माइनस बी, जैसे मान लीजिए 3-5 अगर है तो इसको आप लोग ए लिखिएगा -2, और मोड से जब बाहर आएगा तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। मोड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर रहेगा तो वो भी पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर रहेगा तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसीलिए मोड का मतलब ये नहीं कि आप लोग बाहर ला के उसको माइनस में लिख दीजिएगा। तो देखिए अब जो है इसमें आप लोग रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए ए माइनस बी अगर इवन करना है तो 1-2 का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग बनाते हैं, तो 1-2 का अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ए माइनस ए हुआ 1 और बी हुआ 2, तो ए माइनस बी जब करेंगे 1 - 2 -1, उसको मोड से निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या इवन होगा? इवन तो नहीं होगा, ऑड होगा। इसका मतलब 1-2 तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा, 1-3 करेंगे तो हो जाएगा, 1-1 अगर करेंगे तो हो जाएगा, 3-1 अगर करेंगे तो हो जाएगा, 1-5 अगर करेंगे तो हो जाएगा, 5-1 अगर करेंगे तो हो जाएगा। फिर आपको 2-4 अगर करेंगे तो चलेगा, 4-2 भी चलेगा, 3-5 अगर करेंगे तो भी इवन आएगा, 5-3 भी करने पर इवन आएगा। देखिए और कोई नंबर सोचिए, और कौन सा नंबर करने से आएगा। मान लीजिए, देखिए ना, इतना ही तो लेके चलते हैं ना हम लोग, इतना ही में प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये। अब चलिए देखिए मैं क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ। पहले हम लोग देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो चलिए पहले हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो देखिए इसको जिस भी एलिमेंट के साथ करेंगे, अगर मान लीजिए हम लोग 2-2 करते हैं तो भी 0 आएगा, तो उसको भी यहाँ पर इवन माने हम लोग 0 को भी। और यहाँ मान लीजिए 4-4 करेंगे, मान लीजिए 5-5, जितना भी सेम एलिमेंट अगर मान लीजिए लेंगे तो उसका भी 0 को हम लोग यहाँ इवन माने हैं तो वो भी इवन आएगा। तो देखिए इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 1-1, 2-2, 3-3 बिलोंग्स टू R, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब मान लीजिए हम लोग प्रूव करते हैं सिमेट्रिक। तो देखिए मान लीजिए 1-3 अगर है, 1-3 रिलेशन में है, देन क्या होगा, 3-1 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 1 - 3 हम लोग करेंगे तो मोड से बाहर क्या आएगा, 2 बाहर आएगा, -2, मोड से बाहर आने पर पॉजिटिव हो जाएगा 2। और मान लीजिए अगर 3 - 1 करेंगे तो 3 - 1 भी होगा 2, और मोड से अगर पॉजिटिव भी बाहर आएगा तो वो भी पॉजिटिव रहेगा 2। इसका मतलब है दोनों अगर लिखेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसका मतलब दोनों को हम लोग ले सकते हैं रिलेशन के कॉम्बिनेशन में। तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका, सो इट इज सिमेट्रिक।
अब देखिए हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव को। मान लीजिए 1 3 जो है रिलेशन में प्रेजेंट है और 3 5 भी रिलेशन में प्रेजेंट है, देन 1 5 भी रिलेशन में प्रेजेंट होगा। देखिए 1 3 है, ए बी है, बी सी है और ए सी भी है। तो इसमें आप अगर सभी एलिमेंट्स के लिए भी चेक करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, ट्रांजिटिव ही होगा। तो मैं एक एक करके हर एलिमेंट्स के लिए अभी चेक करने बैठूंगा तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप एकदम सबको चेक कर लीजिएगा, सभी एलिमेंट्स को। पर मैं बोल देता हूँ ये सभी ट्रांजिटिव ही होगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन का पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आपको बोला है, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आपको क्या बोला गया है कि so that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 or 4। चलिए ठीक है। तो देखिए अब इसमें और कुछ ज़्यादा करना नहीं है दूसरा पार्ट में, बस 2 3 लाइन जो है उसको आप लोग मेरे साथ लिखना है और थोड़ा मिटाना पड़ेगा। चलिए पूरा इरेज कर देते हैं। 2 3 लाइन जो है वो आपको क्या लिखना होगा, इसमें लिखना होगा 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन। और फिर लिखना होगा 2 4 जो है वो भी रिलेटेड टू ईच अदर है एज, सेम रीजन इसमें भी लिखना है, एज डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन। अब जो तीसरा लाइन में जो है आपको क्या लिखना है, 1 3 5 एंड 2 4 आर not related to each other as difference between them is odd। तो दूसरे पार्ट के लिए जो है वो आपको ये 3 रीजन बस लिखना है और यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में अब हम आ चुके हैं और देखिए 9 में 1 और 2 दो पार्ट है 9 का। तो पहले हम लोग 1 को सॉल्व करेंगे फिर हम लोग 2 में जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए आपको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब यहाँ पर ही होगा इंटीजर, यहाँ इसे लिख देते हैं इंटीजर। और इंटीजर किसके अंडर में बिलोंग करेगा उसका एक दे दिया है, इंटीजर किसके बीच में बिलोंग करेगा उसका भी कंडीशन दे दिया है, 0 से 12 के बीच में। और इक्वल का साइन है मतलब 0 और 12 को कंसीडर करते हुए चलना पड़ेगा, गिवन बाय। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेट जो आपको दिया हुआ है वो लिखेंगे। इंटीजर है 0 से लेके 12 तक। अब आपको जो रिलेशन दिया है वो लिखिए, ए बी सच दैट a minus b is a multiple of 4। तो देखिए ऊपर से क्वेश्चन इरेज कर देते हैं।
तो रिलेशन जो है वो टेबुलर फॉर्म में रिलेशन क्या होगा, देखिए a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मॉड के अंदर है, इसके मतलब 1 माइनस 4 का जो वैल्यू होगा 4 माइनस 1 का भी वही वैल्यू होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताया, पर यहाँ पर लेना है आपको मल्टीपल ऑफ 4 के। अगर आप 0 0 को लेते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 माइनस 0 मोड के अंदर 0 मतलब 0, वो भी 4, 0 जो है सबका मल्टीपल होता है। तो देखिए 0 को तो आपको कंसीडर करना ही है। अब जो है आपका 0 का 4 के साथ बनेगा, 4 का 0 के साथ बनेगा, 0 का 8 के साथ बनेगा, 8 का भी 0 के साथ बनेगा। अब जो 1 में आ जाते 1 और 1 ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 जो है सबका मल्टीपल होता है, तो इसको भी कंसीडर करना है। अब बनेगा 1 और 5 का, 1 और 4 का क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 1 माइनस 4 3 हो जाएगा, जो 4 का मल्टीपल नहीं होगा, तो 1 और 5 का होगा, तो 5 और 1 का भी हो सकता है। 1 और 9 का होगा, तो 9 और 1 का भी हो सकता है। मान लीजिए 2 का लेते हैं, 2 का लेंगे तो 2 और 6 का भी होगा, 6 और 2 का भी होगा, 2 और 10 का भी हो सकता है, 10 और 2 का भी हो सकता है। तो इसी तरह से बहुत सारे कंडीशन होंगे, 12 तक पूरा मैं लिखूंगा तो बोर्ड भर जाएगा आपका, तो इसीलिए मैं इतना लिखा। अब जो है इतना मैं इरेज कर देता हूँ नीचे का भी। तो देखिए अब जो है ये आ गया, तो इसको आप लोग कैसे लिखिएगा, सबसे पहले आप चेक कीजिएगा रिफ्लेक्सिव है या नहीं। कोई भी एलिमेंट अगर लीजिएगा 0 से लेकर 12 तक, तो उसका ये एलिमेंट तो आपको लेना पड़ेगा, सेम का जो कॉम्बिनेशन है वो 0 आएगा और वो 4 का मल्टीपल होगा। इसीलिए आप यहाँ पे सीधा ऐसे लिखिएगा, बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। मॉड वाले केस में जो है याद रखिए, मॉड वाला केस कोई भी केस हो वो सिमेट्रिक जरूर होगा, क्योंकि मॉड को आप लोग अगर a माइनस बी भी लिखते हैं और b माइनस ए भी लिखते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है मॉड के अंदर अगर है, तो इसीलिए आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा 1 5 और 5 1 दोनों आर से बिलोंग कर रहा, सो इट इज सिमेट्रिक। अब जो है आप ट्रांजिटिव में नीचे चेक करके बता देता हूँ आपको। ट्रांजिटिव जो है वो देखिए, आप मान लीजिए 1 5 और 5 9 भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये भी जो है 5 माइनस 9 भी करेंगे तो वो भी 4 का मल्टीपल आएगा। मान लीजिए बिलोंग्स टू आर है, देन 1 9 भी आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 माइनस 9 8 होगा, वो भी 4 का मल्टीपल है। तो इसी में आप सभी एलिमेंट के लिए चेक कीजिए, सभी एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, 2 को अभी अलग आप लोग रख दीजिए, 2 में अभी तक आपको बताया नहीं हूँ, ये 1 में जगह का थोड़ा कमी हो रहा, तो इसीलिए मैं आपको नीचे बता दिया। तो देखिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ। अब जो आप ऐसे लिख दीजिएगा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive also, so it is an equivalence relation। इतना करने के बाद आप देखिए क्वेश्चन में एक आपको और चीज पूछा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। मतलब 1 और 2 जो दोनों केस में है उसमें आपको सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बताना है जो रिलेटेड कर रहा 1 से। तो मान लीजिए 1 जो है, 1 को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, 1 से जो रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड में रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा था, 1 1 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 9 आ सकता है ना, 5 1 आ सकता है,
9 1 आ सकता है, ऐसे आ सकता है। 1 यहाँ पे कंडीशन में था 12 तक लिखना है, तो 1 12 भी अगर आप लिखिएगा तो 11 आएगा। तो 1 के साथ जो एक नई कंडीशन आ सकता है, तो इसको अगर हम लोग ऐसे किए रहते, मान लीजिए 159 और 159, तो इसको अगर हम लोग लिखते तो क्या देखिए आप, ऐसा आता है, आप बोलिएगा हाँ ऐसा आता है। तो देखिए 1 के साथ जो है ऐसा अगर लिखते तो हम लोग ये आ जाएगा। इसका मतलब अगर रिलेशन ये है तो सेट हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, सेट जो है आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, सेट इक्वल टू 1 5 और 9, ये हो जाएगा आपका आंसर पार्ट 1 का। अब जो है हम लोग चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में आपको क्या बोला है, a इक्वल टू बी है। इसका मतलब रिलेशन में क्या क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, इसी तरह का हो सकता है। क्योंकि a इक्वल टू बी बोल दिया है तो आप अलग ले नहीं सकते, दोनों को सेम लेना होगा। ये आपका a है और ये आपका b है। कहीं आपको ऐसे भी बोल देता है कि आपका x है, ये आपका y है। तो ये आपको इससे समझना है किसको क्या बोला गया है। तो देखिए अब ये आ जाएगा, तो इसमें तो सीधा आपको दिख रहा है कि ये जो है रिफ्लेक्सिव भी होगा, और इस तरह का जब एलिमेंट, सभी एलिमेंट अगर इस तरीका का रहता है तो इसको हम लोग सिमेट्रिक भी बोलते हैं। 2 2 है जो आप लोग बोलिए, देखिए एग्जांपल के तौर पर 2 2 जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है या नहीं, तो इसको आप लोग बोलिएगा हाँ सिमेट्रिक है। तो देखिए उसी हिसाब से ये जो है सिमेट्रिक भी होगा, और ये जो है मान लीजिए आप अगर एक एलिमेंट लेते हैं, आप इसको देखिए, यहीं पे आपको कंफ्यूजन होता है, मैंने शुरू के लेक्चर्स में भी बताया था। आप देखिए इसमें अगर मैं 1 नंबर को इरेज कर देता हूँ, देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं 2 2 ए और बी के तौर पे ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए, ये जो हम लोग ट्रांजिटिव को चेक करें, मान लीजिए आप लिखते हैं 2 और 2 बिलोंग्स टू आर, तो और अगर आपको और कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसमें पहला एलिमेंट 2 आएगा, इसको छोड़ के, इसमें तो बोला है ए और बी सेम रहना चाहिए, तो इसमें और कोई भी एलिमेंट है जिसमें आएगा ऐसे ट्रांजिटिव करने के लिए चेक, मान लीजिए 2 2 को छोड़ के और कोई एलिमेंट है जिसका पहला हो जाएगा 2, ऐसा कोई नहीं है। मान लीजिए मैंने आपको क्या बोला था, अगर ए बी है और बी सी आपको चेक करने के लिए दिया ही नहीं है, तो उसको आप लोग ये नहीं लिखिएगा कि ट्रांजिटिव नहीं है, उसका मतलब ये होगा कि ये ट्रांजिटिव है। अगर ए बी रहता और बी सी रहता और ए सी नहीं रहता तो आप बोलिएगा ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ए बी है और बी सी ही चेक करने के लिए गिवन नहीं है तो आप सीधा लिखिएगा कि यह ट्रांजिटिव होगा। और अगर आप अब एक लाइन अब ऐसे लिखिएगा, क्वेश्चन में इरेज कर देता हूँ 2 नंबर वाला, अब आप ऐसे लिखिएगा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव also, so it is an equivalence relation। और इसका जो एक लाइन और पूछा था आपको लास्ट में कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, तो इसमें देखिए एक ही एलिमेंट आ रहा है जिसमें 1 आ रहा है, 1 और 1, तो इसको आप लोग क्या लिख दीजिएगा, सेट इक्वल टू 1। 2 बार ऐसे मत लिखिएगा, सेट जो है 1 होगा आंसर, क्योंकि अगर सेट 1 लेंगे तो इसका रिलेशन ही ना बनेगा 1 और 1 का कॉम्बिनेशन, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे सेट जो है 1 होगा। तो यहाँ पर ये भी आंसर आपका कंप्लीट, और 9 का 1 और 2 दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसको आप लोग नोट डाउन कर ले। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये देखिए इसमें 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला है
कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज, इसमें जो है आपको 5 पार्ट है, उसका एग्जांपल देना है और आपको कंडीशन दिया हुआ है। पहला में कंडीशन है सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो इसको आप लोगों का बुक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, उससे भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको इसका करा देता हूँ। जैसे आपको बोला है अगर रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए, ना रिफ्लेक्सिव ना ट्रांजिटिव, तो आप लोग सीधा ये हल्का सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये जो रिलेशन है आपका ना रिफ्लेक्सिव है, बस सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो देखिए पहला का एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा में जो है उसमें आपको क्या कंडीशन दिया गया है, दूसरा में कंडीशन है ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका भी सिंपल सा एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, दूसरा का भी। ये देखिए इसका मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 2 3 और 1 3। तो देखिए ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव तो सीधा है, नहीं दिख सीधा है, पता चल रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए और ट्रांजिटिव 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है। तो देखिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है, बस ट्रांजिटिव है। 1 2 है, 2 1 तो है ही नहीं, तो ये भी सिमेट्रिक भी नहीं है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, बस ओनली ट्रांजिटिव है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग ये लिख सकते हैं, देखिए 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 3। अब ये देखिए रिफ्लेक्सिव इतना में है, पता चल रहा है, इतना में आपको पता चल रहा है, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव का कंडीशन देखिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 2 दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं अगर ए बी और इसको मान लेते हैं बी सी। तो ए सी प्रेजेंट है या नहीं, 3 1 प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो नहीं है 3 1, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये एग्जाम्पल जो है आपका इस पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, 10 का। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 4 में क्या बोला हुआ है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। चलिए 4 और 5 जो है आप लोग खुद से करके लाइएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है और बुक में भी आपको इसका बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो बुक का आप लोग हेल्प ले सकते हैं, पर होमवर्क कुछ रहना चाहिए, तो होमवर्क आप लोग करके लाइएगा इसका 4th और 5th में जो है आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश हो जाता है। पर अगर आप लोगों को 4th और 5th में डाउट तो नहीं होना चाहिए, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर भी अगर नहीं आप लोग किए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें आपको क्या बोला है, देखिए सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी और क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हम लोग यहाँ तक सॉल्यूशन करेंगे, उसका बाद दूसरा पार्ट में जाएंगे। तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इसको हम लोग ग्राफ के तौर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बना दिया, इसमें ये पॉइंट है ओ जिसका कोऑर्डिनेट है 0 और 0, इससे एक पॉइंट है P, एक है Q,
और इसमें जो आपको बोला गया है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब यहाँ आपको बोला क्या गया है OP इक्वल टू OQ। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन so that the relation are in the set A of points in a plane given by। अब मान लीजिए देखिए इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं R1, इस डिस्टेंस को मान देते हैं R2, यहाँ एक और डिस्टेंस बना देते हैं R, उसको मान लेते हैं हम लोग आपका R3। तो देखिए तो ऐसे हम लोग अगर लिखेंगे लेट A इक्वल टू सेट A क्या बोला है पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय, पॉइंट्स इन ए प्लेन होगा। तो देखिए सेट A में हम लोग मान लेते हैं R1 R2 और R3 प्रेजेंट है। तो देखिए इसका रिलेशन आप लोगों को क्या मिलेगा R1 R2 मिलेगा, R1 R3 मिलेगा, R1 R1 भी मिलेगा। इसी तरह R2 R1 मिलेगा, R2 R3 मिलेगा, R2 R2 भी मिलेगा। इसी तरह R3 R1 भी मिलेगा, R3 R2 भी मिलेगा और R3 R3 भी मिलेगा। अब देखिए इसको हम लोग प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग इसको इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव जब चेक करेंगे देखिए इसमें R1 R1 भी है, R2 R2 भी है और R3 R3 भी है। इसका मतलब ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब जो है हम लोग चेक करेंगे ये सिमेट्रिक है कि नहीं। आप इसमें सभी एलिमेंट्स के लिए देखिए ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी होगा। तो मैं एक के लिए लिख देता हूँ R1 R3 और R3 R1 दोनों हैं रिलेशन में, इसका मतलब सो इट इज सिमेट्रिक। अब जो है हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है यानी तो देखिए एक को लेके मैं चेक करता हूँ R1 R3 और R3 R2 अगर रिलेशन में है देन R1 R2 भी रिलेशन में है। देखिए अगर AB है और BC है तो AC भी रहना चाहिए। तो देखिए R1 R2 भी है। आप अगर यहाँ पे सभी एलिमेंट्स के लिए चेक कीजिएगा तो सभी एलिमेंट्स के लिए जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं सो इट इज ट्रांजिटिव। तो अब जो है आप लोगों को ये लिखना है एक लाइन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव also, so it is an equivalence relation। तो देखिए ये हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जो है क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला गया था। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो इसके लिए लाइन आपको ये लिखना है, 2-3 लाइन लिखना होगा। देखिए क्या लिखना होगा।
इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप देखिए, एज OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR so on, they form a circle as all points are at equal distance from origin। तो देखिए इसमें क्या बोलने का कोशिश किया जा रहा है, ये जो आपका है ओरिजिन है आपका O, ये जो है आपका पॉइंट P, ये जो है Q, ये जो है R, ये सो ऑन ऐसी चलता रहेगा। O से सेम डिस्टेंस पे रहेगा तीनों, सभी जो ये सेम चलते रहेगा तो ये एक सर्कल फॉर्म करेगा जिसका सभी पॉइंट्स O से सेम डिस्टेंस पर रहेगा। तो यही बोलना चाह रहा है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। तो देखिए इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म करना चाहूँगा मैं, जिसमें मैंने आपको डिस्कस कराया एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन 11 तक। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को पाया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।